Hello everyone, today I am going to teach you the conversion of active voice into passive voice, in which I will give some examples of future tense, in which first I start. Question number 1. I shall help you. इसका पैसिव बनाना है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है ये, इसके बाद शैल है, इसके बाद वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को पहले करेंगे तो यू के साथ विल, इसमें वी लगेगा क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। फ्यूचर इंडेफिनिट में ओ प्लस शैल विल प्लस बी, तो यू हुआ, यू के साथ विल लगता है, बी3 लगाएंगे, यू विल बी हेल्प बाई, और आई का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, यह होगा इसका पैसिव फॉर्म। यू विल बी हेल्प्ड बाई मी, यू विल टीच हर, अब इसमें सब्जेक्ट है यू, इसके बाद विल लगा है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट, तो ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे तो हर का सब्जेक्ट हो जाएगा सी, सी के साथ विल, बी, टीच का तीसरा रूप, टॉट, बाई, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होगा, इसका होगा सी विल बी टॉट बाई यू। अब आते हैं थर्ड, दे विल फॉरगेट इट। ये भी वैसा ही वाक्य है, सब्जेक्ट विल, फॉरगेट है वर्ब, इट हो जाएगा यहाँ ऑब्जेक्ट। इट को पहले लाएंगे तो इट विल बी फॉरगॉटन बाई, अब दे का ऑब्जेक्ट देम होगा। फोर्थ सेंटेंस में चलते हैं, द पुलिस विल अरेस्ट द थीफ। पुलिस विल अरेस्ट द थीफ, द पुलिस सब्जेक्ट हो गया, विल वर्ब है, अरेस्ट, अरेस्ट वर्ब है, शैल विल ऑक्सिलरी वर्ब है, और द थीफ हो गया ऑब्जेक्ट। ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, ये भी उन्हीं तरीकों से बनेगा जैसे अभी तीन पीछे बने हैं। द थीफ will be arrested by the police। Fifth sentence है, I shall do it। ये भी वैसा ही वाक्य है, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब शैल विल, वर्ब हो गया डू, ऑब्जेक्ट हो गया इट, फ्यूचर इंडेफिनिट का ही वाक्य है। इट पहले आएगा, इट विल, इट के साथ विल लगेगा, इट के साथ शैल नहीं लगेगा। इट विल बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा, डन बाई मी, आई का मी। सिक्स्थ एग्जाम्पल, वी शैल वेलकम हिम। सब्जेक्ट वी, शैल विल, वेलकम हर, ऑब्जेक्ट हिम। ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है, तो हिम का हो जाएगा ही के साथ विल, ही विल बी, वेलकम का थर्ड फॉर्म वेलकम्ड बाई, वी का हो गया अस। सेवेंथ एग्जाम्पल देखते हैं अब, पीपल विल रिमेम्बर हिम। ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट का है, तो ही आ जाएगा पहले, हिम का ही हो जाएगा, ही विल बी रिमेम्बर्ड बाई पीपल। बढ़ते हैं एट्थ की ओर, एट्थ है, वी शैल हियर हिज वॉइस नो मोर। वी शैल हियर his voice no more।
अब ये देखिए वी हो गया सब्जेक्ट, सेल हो गया एबी ऑक्सिलरी वर्ब, हियर हो गया वर्ब, इज बॉय से यहाँ हो जाएगा ऑब्जेक्ट, नो मोर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। अब इसका हम देखेंगे किस टेंस में है। तो सब्जेक्ट शैल विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट का ही वाक्य है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, तो हिज वॉइस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हिज वॉइस, उसके साथ विल लगेगा, बी हो जाएगा, हियर का तीसरा रूप हर्ड, बाय अस, दोनों लास्ट में आ जाएगा। इस तरीके से पैसिव बनाएंगे। अब पढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। के बाद ऑफ माइंड, nobody will play the match, nobody will play the match, nobody यहाँ सब्जेक्ट है, उसके बाद shall will वर्ब, the match हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट का ही वाक्य है। द मैच पहले आएगा, द मैच विल, अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, द मैच विल नॉट बी प्लेड। बताया है मैंने, नोबडी, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन, ईच वन, एवरीवन, ऐसे अगर सब्जेक्ट के रूप में रहे तो इनको बाई प्लस एजेंट के रूप में हम नहीं लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट हो गया, फिर शैल विल, फिर बी, फिर भी। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में नोबडी मतलब कोई भी व्यक्ति नहीं, कोई नहीं, तो विल और बी के बीच में नॉट का हम प्रयोग कर देंगे, इसको ध्यान रखना। जब भी नेगेटिव हो तो शैल विल और बी के बीच में हम नॉट लगाते हैं। द मैच विल नॉट बी प्लेड, बाई और एजेंट नहीं लगेगा क्योंकि नोबडी यहाँ सब्जेक्ट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। 10th, we shall discuss the matter tomorrow, we shall discuss the matter tomorrow, subject shall will verb object, tomorrow will be complement। तो फिर फ्यूचर इंडेफिनिट का ही है, वैसे ही बनाएंगे। द मैटर, द मैटर है तो विल होगा, द मैटर विल बी वर्ब थर्ड, डिस्कस्ड बाय अस टुमारो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समबडी विल बीट यू वन डे, somebody will beat you one day। अब जाहिर से nobody था, उसी तरह से यहाँ somebody है, लेकिन somebody जो है अफर्मेटिव सेंस में है, इसमें नेगेटिव अर्थ नहीं आ रहा है। तो ये सब्जेक्ट है, शैल विल है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का अभी रूल इसमें भी हम अप्लाई करेंगे। तो यू आएगा पहले, यू के साथ विल ही लगता है, यू विल बी बीटन, और समबडी है तो बाई प्लस एजेंट नहीं होगा, तो इसको छोड़ देंगे, यू विल बी बीटन वन डे। ये इसका पैसिव फॉर्म होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वी शैल बाय द बुक्स टुमारो, वी शैल बाय द बुक्स टुमारो। ये भी वैसा ही है, सब्जेक्ट शैल विल वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है। द बुक्स आएगा पहले, ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, द बुक्स विल लगेगा, द बुक्स विल बी बाई का थर्ड फॉर्म, बॉट बाई, बी का हो गया अस टुमारो। ये इसका पैसिव फॉर्म है।
इस तरीके से फ्यूचर के कुछ वाक्यों का मैंने एग्जाम्पल दिया। अब आप लोग फ्यूचर के वाक्यों को पैसिव में बदलना जान गए।